श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। माघ मास महात्म्य की जय। चलिए चलते हैं प्रभु के प्रिय मास और प्रभु की अद्भुत लीला का वर्णन सुनने। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। भास्कराय नमः। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और साक्षात भगवान सूर्य को नमन करते हुए हम माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। राजा दिलीप कहने लगे, महाराज यह पर्वत कितना लंबा और चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, 36 योजन ऊंचा और चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है और 1 योजन 4 कोस का होता है, जो कि हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूल से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों, उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े मीठे स्वर से कहा, हे विद्याधर, तुम तो अत्यंत दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर और देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के समान हो गया। यही कारण मेरे दुख और मेरे मन की अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है कि मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में भी अत्यंत प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। नाना स्वरों के पश्चात वीणा बजाकर भगवान कुबेर को भी प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में भगवान शिव भी से अत्यंत प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप, यौवन में सुर की कोई भी अप्सरा इसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र के मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त होते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया और इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र के समान हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुररवा भी कुरूप शरीर प्राप्त किए थे। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए पुररवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान श्री हरि का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीनों के तप से ही प्रसन्न हो गए। माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा पुररवा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात को याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप प्रदान किया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और सुकृत्य होकर वह अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि देवता निवास करते हैं। आज मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आरंभ होने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इसका आरंभ करो।
भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर के लिए निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर 3 समय शिवजी के स्तोत्र मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख भी कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सभी दानों में श्रेष्ठ है, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है और सभी पापों का क्षय करने वाला होता है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजा दिलीप, यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर है, यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावट, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों में मनुष्य जो फल 10 वर्ष में प्राप्त करता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा ही माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण एवं गुणों को प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु जी के इन वचनों को सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी पर्वत पर झरने के समीप में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। पाणिगिरी पर्वत पर आनंद से दोनों पति पत्नी रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। यहीं पर इस अध्याय को विराम देते हुए मिलते हैं अगले अध्याय में। श्री राधे।